Good afternoon, dear student. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa in Electrical Engineering Department. जैसा कि हमारी सब्जेक्ट है पीजीपी पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें आज हम को जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें को जनरेशन टेक्नोलॉजी में हम स्टीम टरबाइन सिस्टम, हीट बैलेंस ऑफ स्टीम को जनरेशन सिस्टम, गैस टरबाइन सिस्टम, कंबाइंड साइकिल सिस्टम, डीजल इंजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। को जनरेशन टेक्नोलॉजी में हमारी स्लाइड है फर्स्ट, स्टीम टरबाइन सिस्टम। द स्टीम टरबाइन सिस्टम यूज द इक्विपमेंट सिमिलर टू दैट इन ए थर्मल प्लांट, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर एंड अदर ऑक्सिलरीज। क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि जो स्टीम टरबाइन सिस्टम है, यूज द इक्विपमेंट ऑफ सिस्टम टू दैट इन थर्मल प्लांट, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर एंड अदर ऑक्सिलरी। इसका कहने का मतलब क्या है कि स्टीम टरबाइन सिस्टम अर्थात थर्मल पावर प्लांट में प्राय बॉयलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर और दूसरे सहायक उपकरण काम में लिए जाते हैं। टू फ्यूल यूज में बी ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, वुड और अदर सिमिलर मटेरियल। जो हम बात करें कि स्टीम टरबाइन सिस्टम में जो फ्यूल है वो प्राय ऑयल, नेचुरल गैस, कूल मतलब ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है कोयला, वुड लकड़ी आदि फ्यूल मटेरियल का उपयोग किया जाता है स्टीम टरबाइन सिस्टम में। द हाई प्रेशर स्टीम produced by the boiler, the high pressure steam produced by the boiler derives a steam turbine which is coupled to the generator। क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय द बॉयलर ड्राइव्स ए स्टीम टरबाइन विच इज कपल्ड टू द जनरेटर। कि जो बॉयलर में जो फ्यूल बर्न होता है, बर्न होने के पश्चात हाई प्रेशर के साथ स्टीम प्रोड्यूस होती है, जिससे स्टीम टरबाइन रोटेट होती है और स्टीम टरबाइन से जनरेटर कपल होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द लो प्रेशर एग्जॉस्ट फ्रॉम द स्टीम टरबाइन आर जनरली प्रिफेयर्ड बिकॉज दे एग्जॉस्ट लो प्रेशर स्टीम एंड आर मोर इफिशियंट। ये कह रहा है कि जो लो प्रेशर एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ द स्टीम टरबाइन आर जनरली प्रिफेयर, यानी स्टीम टरबाइन को हम जनरली लो प्रेशर प्रिफेयर करते हैं, क्योंकि लो प्रेशर पर स्टीम पर्याप्त होती है, इफिशियंट होती है, स्टीम पर्याप्त होती है। इफ एन इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन स्टीम टरबाइन इक्विपमेंट फॉर को जनरेशन द पॉल्यूशन लेवल इज लाइकली टू इंक्रीज। यदि हम कोई इंडस्ट्री या प्लांट लगाते हैं जिसमें स्टीम टरबाइन इक्विपमेंट लगाते हैं, तो को जनरेशन के तहत तो पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। सल्फर ऑक्सीडाइज, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज, पार्टिकल्स एंड, तो इसमें क्या है कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वगैरह निकलती है। एंड फ्लाई एश वाउंड कोज प्रॉब्लम एंड स्पेशल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर वुड बी नेसेसरी। इसके अलावा फ्लाई एश यानी राख की भी इसमें समस्या आती है, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल को मेजर करना अति आवश्यक होता है।
अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी स्लाइड के बारे में, हीट बैलेंस कोजनरेशन सिस्टम। तो दोस्तों हीट बैलेंस कोजनरेशन सिस्टम क्या होता है कि यदि हम 1,50,000 किलोग्राम पर आवर, कितना 1,50,000 किलोग्राम पर आवर व 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टीम को 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की दर से स्टीम टरबाइन पर प्रेशराइज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी टरबाइन जो है वो रोटेट होती है और टरबाइन जो है वो अल्टरनेटर से जुड़ी हुई होती है और अल्टरनेटर 300 आरपीएम स्पीड पर क्या करता है, रोटेट करता है और आउटपुट में हमें 7.7 मेगावाट आउटपुट जो है प्रोवाइड करवाता है। अब जो हमारी स्टीम एग्जैक्ट होती है वो स्टीम 60,000 किलोग्राम पर आवर मीन्स 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है वो 90,000 किलोग्राम पर आवर मीन्स 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। हम बात करते हैं स्लाइड नंबर 3 की, गैस टरबाइन सिस्टम। अब गैस टरबाइन सिस्टम क्या होता है? एक गैस टरबाइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, गैस टरबाइन एंड जनरेटर। यानी गैस टरबाइन सिस्टम में प्राय कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर, गैस टरबाइन और जनरेटर आदि आते हैं। एक गैस टरबाइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, यानी गैस टरबाइन सिस्टम में कंप्रेसर आता है, कंबस्टेशन चैम्बर आता है, गैस टरबाइन आती है और जनरेटर आता है। एयर इज कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर एंड सप्लाई टू कंबस्टन चैम्बर। क्या कह रहा है कि एयर जो है वो कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस की जाती है और एयर कंबस्टन चैम्बर को सप्लाई की जाती है। कह रहा है ना अपन से, एयर इज कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर एंड सप्लाई टू द कंबस्टन चैम्बर। जो एयर है वो एयर कंबस्टन चैम्बर को सप्लाई की जाती है और एयर कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस की जाती है। फ्यूल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फ्यूल में ऑयल है या नेचुरल गैस है, इज बर्न इन द कंबसन चेम्बर, ये कंबसन चेम्बर में बर्न की जाती है। यानी प्राय जो कंबसन जो चेम्बर होता है उसमें फ्यूल, ऑयल और नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। द हॉट, अब क्या कह रहा है, एंड हीट द कंप्रेस एयर, और कंप्रेस एयर को हीटअप करते हैं। दिस हॉट प्रेशराइज गैस एक्सपेंड इन टरबाइन विच ड्राइव द जनरेटर। अब ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हीट एयर को जब हम बाहर निकालते हैं तो हॉट प्रेशर गैस टरबाइन को रोटेट कराती है, जो कि जनरेटर को रोटेट कराने में सहायक होती है। दिस हॉट प्रेशर गैस एक्सपेंड इन टरबाइन विच ड्राइव्स द जनरेटर। If necessary, the hot exhaust gases can be used to rise steam in waste heat recovery boiler where the heat of the gases to transfer to the water। यानी जो कि जनरेटर को जो रोटेट करवाती है टरबाइन और कराने में वो सहायक होती है रोटेट कराने में, और हीट एग्जॉस्ट गैस स्टीम को राइज अप करती है और वेस्ट हीट को बॉयलर में रिकवर किया जाता है और हीटअप गैस को हम क्या कर देते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एनर्जी सेविंग 25% इफ दिस साइकिल इज यूज फॉर कोजनरेशन सिस्टम।
और इस साइकिल को हम कोजनरेशन सिस्टम में यूज करें गैस टरबाइन सिस्टम की साइकिल को, तो हम 25% तक एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं कोजनरेशन सिस्टम में। अब ये देखो हमारे पास ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है हमारा गैस टरबाइन सिस्टम का। अब उस गैस टरबाइन सिस्टम का ये हमारा क्या है, डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है कि जो एयर है वो एयर कंप्रेशर के थ्रू कहाँ जा रही है, टरबाइन में जा रही है। उसके बाद में यहाँ जो फ्यूल है जिसमें हम नेचुरल फ्यूल ले रहे हैं, देखो फ्यूल की हम बात करें तो फ्यूल में हमने जो लिया है वो लिया है ऑयल, नेचुरल गैस आदि हमने इसमें लिया है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, कंप्रेशर है। और यहाँ इस कंप्रेशर में एयर को हम क्या करवाते हैं, कंप्रेस करवाते हैं। तो एयर जब कंप्रेशर में कंप्रेस की जाएगी और उसको फ्यूल को जो है, फ्यूल को और एयर को जब हम क्या करवाएंगे, बॉयलर में क्या करवा देंगे, बर्न करवा देंगे। तो उसको बाद में जो हीट होगी वो कहाँ जाएगी, इस गैस टरबाइन में जाएगी, जिसको किसमें कन्वर्ट करेगा, स्टीम में। और स्टीम में कन्वर्ट करने से हमारी जो गैस टरबाइन है ये क्या होने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। और यहाँ से इस टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट करेगा। और अदर गैस जो है वो गैस टरबाइन से एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉयलर है जिसमें हम जो फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं वो प्रोसेस स्टीम को आगे बढ़ाता है और उसके बाद में जो वेस्ट हीट है उसको वाटर में ये कन्वर्ट कर देता है। अगर हम ठीक है, अगर हम बात करें तो गैस टरबाइन सिस्टम में क्या होता है, गैस टरबाइन सिस्टम में प्राय कंप्रेशर, कंपनसेशन चैम्बर, गैस टरबाइन और जनरेटर आदि आते हैं और एयर कंप्रेशर के द्वारा कंप्रेस की जाती है। ये जो कंप्रेशर है, इस कंप्रेशर के द्वारा एयर क्या की जाती है, कंप्रेस की जाती है और एयर कंबस्टेशन चैम्बर को सप्लाई की जाती है। कहाँ, एयर कंबस्टेशन चैम्बर जो है यहाँ पर हम इसको सप्लाई कर देते हैं। और कंबस्टेशन चैम्बर में फ्यूल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो बर्न की जाती है और हीट एयर को बाहर निकाल दी जाती है। हॉट प्रेशर गैस टरबाइन को रोटेट करवाती है। जो हॉट प्रेशर से अपन क्या करवा सकते हैं, गैस टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, जो कि जनरेटर को रोटेट कराने में सहायक होती है। हीट एग्जॉस्ट गैस स्टीम को राइज अप करती है, किसको, स्टीम को राइज अप करती है और वेस्ट हीट को बॉयलर में रिकवर कर दिया जाता है। किसमें, बॉयलर में रिकवर कर दिया जाता है। हीट अप गैस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम जो है 25% तक एनर्जी को सेव कर सकते हैं। कितने परसेंट तक, 25% तक हम एनर्जी जो है हमारी सेव कर सकते हैं। अब है कंबाइंड साइकिल सिस्टम। अब कंबाइंड साइकिल सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैस टरबाइन एंड स्टीम टरबाइन सिस्टम। जो कंबाइंड साइकिल सिस्टम है वो प्राय गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन का जो है कॉम्बिनेशन होता है। द गैस टरबाइन एग्जॉस्ट इज यूज इन वेस्ट हीट बॉयलर टू राइज स्टीम। जो गैस टरबाइन एग्जॉस्ट का उपयोग बॉयलर में वेस्ट हीट को स्टीम में कन्वर्ट कर स्टीम को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फ्यूल इज एडेड टू वेस्ट हीट बॉयलर। द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज यूज इन ए बैक प्रेशर यूज टू टरबाइन इज यूज एज ए प्रोसेस स्टीम। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब बॉयलर में से जो स्टीम जनरेट कर जो प्रेशर के साथ स्टीम को टरबाइन में भेजोगे, जिससे टरबाइन रोटेट होगी और टरबाइन जनरेटर से तुम्हारी जुड़ी हुई होगी। जो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करके उसकी सहायता से टरबाइन से हम जनरेटर को कनेक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं।
एनर्जी सेविंग अबाउट 35% बाय ये कंबाइंड साइकिल कोजनरेशन सिस्टम। और कंबाइंड साइकिल कोजनरेशन सिस्टम में जो एनर्जी की जो सेविंग होती है वो 35% तक होती है। अब ये देखो कंबाइंड साइकिल जो सिस्टम बता रखा है, इसमें वही इस सिस्टम में हम बात करें, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हम बात करें तो ये हमारा कंप्रेशर है। क्या है? कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या करता है? कंप्रेशर जो है मतलब एयर को कंबस्टेशन चैम्बर को सप्लाई करता है और एयर कंप्रेशर के द्वारा क्या की जाती है? कंप्रेस की जाती है। ये तो हो गया हमारा कंप्रेशर। इस कंप्रेशर का काम क्या है? एयर कंप्रेशर के द्वारा कंप्रेस की जाती है। और ये हमारा क्या है? कंबस्टेशन चैम्बर है। इसमें क्या होता है? फ्यूल वगैरह होते हैं। फ्यूल में ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह जो बर्न हम करते हैं वो होती है। अब ये एयर कंबस्टेशन चैम्बर को सप्लाई करता है। जो कंप्रेसर है वो एयर कहाँ को सप्लाई करेगा? कंबस्टेशन चैम्बर में सप्लाई करेगा। ये हमारी गैस टरबाइन है, ठीक है। स्टीम आने पर ये रोटेट होगी और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। ये हमारा जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। गैस टरबाइन से जो गैस है वो एग्जॉस्ट होके कहाँ जा रही है? बॉयलर में जाती है। इस तरह से प्रोसेस ऑफ स्टीम, और उसके अलावा इसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कंबाइंड जो साइकिल सिस्टम है, उस कंबाइंड साइकिल सिस्टम प्राय गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन का कॉम्बिनेशन होता है। और गैस टरबाइन एग्जॉस्ट का उपयोग बॉयलर में वेस्ट हीट को स्टीम में कन्वर्ट कर स्टीम को बढ़ाते हैं। वेस्ट हीट के साथ फ्यूल जो होता है, उस फ्यूल को बॉयलर में हम बर्न करते हैं और बॉयलर से स्टीम जनरेट कर प्रेशर के साथ स्टीम को टरबाइन को रोटेट कराने में यूज करते हैं। जब टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होगी तो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारी डीजल इंजन सिस्टम। अब डीजल इंजन सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज यूज ए डीजल इंजन विच ड्राइव द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। यानी डीजल इंजन सिस्टम में दिस सिस्टम इज यूज ए डीजल इंजन विच ड्राइव द इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी डीजल इंजन सिस्टम में इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए अपन इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। द इंजन एग्जॉस्ट एंड जैकेट कूलिंग आर यूज एज हीट सोर्स फ्रॉम द वेस्ट हीट बॉयलर विच कन्वर्ट वाटर इनटू प्रोसेस ऑफ स्टीम। इंजन एग्जॉस्ट और जैकेट कूलिंग सिस्टम की सहायता से बॉयलर में जो वेस्ट हीट है उसको हम वाटर में कन्वर्ट कर इसको स्टीम में हम बदल सकते हैं। द स्टीम हैज ए हायर इलेक्ट्रिसिटी टू थर्मल रेशो देन दैट रिक्वायर बाय द मोस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब ये इसमें दे रखा है डीजल इंजन का कोजनरेशन सिस्टम का हमको क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये तो हमारी क्या है? एयर एंड फ्यूल है। ये कहाँ जा रही है? डीजल इंजन में जा रही है। यहाँ ये क्या होती है हमारी? ठीक है। अब उसके बाद में ये हमारा क्या है? बॉयलर है। बॉयलर में क्या करते हैं? वाटर को इंजेक्ट करते हैं और प्रोसेस ऑफ स्टीम से हम काम करवाते हैं। ये हमारा जैकेट कूलिंग वाटर है और ये हमारा क्या है? जनरेटर है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है, इसमें जो डीजल इंजन जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के काम में आता है। यानी ये डीजल इंजन किसको चलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर है उस जनरेटर को ये चलाएगा। किसको चलाएगा? जनरेटर को। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को चलाएगा और इंजन एग्जॉस्ट और जैकेट कूलिंग सिस्टम की सहायता से हम बॉयलर में जो वेस्ट हीट है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी सहायता से? इंजन एग्जॉस्ट एक तो और जैकेट कूलिंग, ये रहा हमारा जैकेट कूलिंग, इसकी सहायता से वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना? स्टीम को
तो कहने का मतलब ये है कि डीजल इंजन सिस्टम एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के काम में आता है। इंजन एग्जॉस्ट और जैकेट कूलिंग सिस्टम की सहायता से बॉयलर में वेस्ट हीट को वाटर में कन्वर्ट कर स्टीम में बदला जाता है और उस स्टीम को जो है टरबाइन को दिया जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट होकर मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करे और वो मैकेनिकल एनर्जी को किसको दे देते हैं, जनरेटर को, क्योंकि टरबाइन जनरेटर से कपल होती है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।